आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रियासत महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने हामियों से उनकी हमदर्दी हासिल करने की उम्मीद में खिताब किया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि किस तरह बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को धोखा दिया, जबकि पार्टी को शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP और सोनिया गांधी की कांग्रेस की हिमायत हासिल है। हमने इन लोगों को टिकट दी जो जीत नहीं सकते थे और हमने उन्हें फतेह दिलाया। इन लोगों ने आज हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ठाकरे ने शिंदे पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि बाद मैंने वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही की कि सेना किस तरह बाला साहब ठाकरे के नज़रियात से हट गई। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान में उद्धव ठाकरे पूरी नाकामी को महज सियासत तक कम करते नजर आए। ताहम हकीकत यह है कि उन्होंने NCP और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व नज़रियात को धोखा दिया। इनके एक लोगों में कोई गौर नहीं किया गया। एक चौंका देने वाले वाक़े में जुमे को कर्नाटक के मुडलागी गांव के मज़ाफ़ात में बेलगावी ज़िले में पुल के नीचे एक नाले में बोतलों में भरे 7 अस्खार शुदा जनीन की बाक़ियात तैरती हुई पाई गई। पुलिस हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि यह कत्ल की वारदात है। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब बेलगावी के रिहायशियों ने मुदलगी बस स्टॉप के करीब डब्बों को देखा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजीद तफ्तीश की। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और तमाम मुमकिन ज़ावियों से तफ्तीश करेगी। इतलात के मुताबिक तमाम जनियों की उम्र 5 माह बताई गई है और उन्हें बेलगावी सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में रखा गया है। डॉक्टर महेश कोटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली डॉक्टर महेश कोनी, एक डब्बे में 7 जनीन मिले। 5 माह के जनियन में जनियन की जिन्स का पता लगाने और कत्ल करने का पता चला। ज़िले हुकाम को मुतला करने के बाद फौरी तौर पर अहलकारों की एक टीम तश्कील दी जाएगी और तहकीकात की जाएगी। वेलफेयर ऑफिसर ने कहा, इनका मजीद कहना था कि पता चलने वाले एमरियो को हॉस्पिटल में महफूज किया गया और फिर टेस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल साइंस सीनियर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ राजस्थान में 2013 में एक 7 साल ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर लड़की की इस्मत दरी और कत्ल करने के मुजरिम को सुनाई गई सज़ाए मौत को बरकरार रखा और कहा कि इसकी असलाह और बहाली का कोई इम्कान नहीं है। जस्टिस AM खानलोकर, दिनेश महेश्वरी और CT रवि कुमार की बेंच ने कहा, यह जुर्म इंतहाई घटियापन का था जिससे ज़मीर को झटका लगा। ख़ास तौर पर हदफ एक 7 साल ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर लड़की की तरफ देखना और फिर कत्ल के इर्तिकाब के तरीक़े से, जहां बेबस मकतूल का सर लफ्ज़ी तौर पर तोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में सामने की हड्डी के फ्रैक्चर समेत मुतअद्दिद ज़ख्म आए। ये हक़ाइक़ से अलग है कि मासूम मुतासरा को कन्फेक्शनरी की अशिया की पेशकश से हासिल करदा एतमाद का गलत इस्तेमाल करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल पर अगवा किया गया और इस हकीकत के अलावा कि इसके साथ वहिशियाना और गैर इंसानी तौर पर इस्मत दरी की गई। बेंगलुरु के हनुमंत नगर में इंडियन बैंक की ब्रांच के ब्रांच मैनेजर को हाल ही में मुबैना तौर पर 5.7 करोड़ रुपए अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ मोड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिससे वो डेटिंग ऐप पर मिले थे। इंडियन बैंक के जोनल मैनेजर ने मुलजिम हरिशंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अदालत ने इसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने FIR में शंकर के साथियों असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को सिलियज राय और क्लर्क मैनेजर अज्जू को भी मुश्तबा नामजद किया। पुलिस की राय के मुताबिक ये मुबैना धोखाधड़ी 13 और 19 मई के दरमियान हुई थी। पूछताछ के दौरान शंकर ने दावा किया कि इसने साइबर क्राइम से रकम गंवाई, जिन्होंने इसे डेटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का लालच दिया और पुलिस इसके दावों की तस्दीक कर रही है। पुलिस के मुताबिक एक खातून गाहक ने अपने नाम पर 1.3 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा कराए और इसी की बुनियाद पर इसने अपनी जमा रकम के एवज 75 लाख रुपये का कर्ज हासिल किया। गाहक ने मुतालिका दस्तावेज़ात जमा कराए, लेकिन मुलजिम ओहदेदारों ने मुबैना तौर पर दस्तावेज़ात के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ओवरड्राफ्ट के तौर पर मुतादिद किस्तों के जरिए 5.7 करोड़ रुपये जारी किए। बैंक ने, जिसने अंदरूनी तहकीकात की, इंकशाफ किया कि फिक्स्ड को मगरबी बंगाल के कई बैंकों के 28 बैंक खातों में और कर्नाटक के 2 खातों में 136 लेन देन में मुंतकिल किया गया था। शंकर ने मुबैना तौर पर धोखाधड़ी के लिए अपने 2 साथियों का गलत इस्तेमाल किया और इनके मुलविस होने का अभी तक पता नहीं चल सका। इससे पूछताछ की जा रही है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि हरिशंकर की 12.5 लाख रुपये की ज़ाती रकम भी खातों में मुंतकिल हुई और बाद में ये लेन देन हुए। इंडियन बैंक एक ऐसे बैंक अकाउंट को मुंजमद करने में कामयाब हो गया जिसमें 7 लाख रुपये डाइवर्ट किए गए थे।
दुबई में एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करने वाले 28 साल शख्स को साइबर फ्रॉड करने वाले ने 2.85 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुतासरा को एक नामालूम खातून की जानिब से व्हाट्सएप पैगाम मौसूल हुआ था जिसने इसे अपनी रकम बढ़ाने का मुनाफा बख्श सौदा दिया। मुतासरा शख्स को एक लिंक के जरिए कुछ अदायगी करने को कहा गया जिसके बाद इसे बढ़ी हुई रकम वापस मिल जाएगी। इब्तदाई तौर पर मुतासरा को वादे के मुताबिक रकम मिल गई, लेकिन फिर इसने सिर्फ 5 दिनों के अंदर धोखेबाज को 2.85 लाख रुपया अदा कर दिया। जब मुतासरा को पैसे वापस नहीं मिले तो इसने पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवा दी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।